अस्सलाम वालेकुम। तो ये है हमारा एसएससी बोर्ड थर्ड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। सीक्वेंस अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। अगर ऐसा नंबर्स का कलेक्शन जो कि आपने एक डेफिनेट ऑर्डर्स में उनको सेट किया है, उस नंबर्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब लिसन, ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में जो है ये पूरा टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी, यानी जो पूरा सीक्वेंस चैप्टर है, और इसमें जो आपके 3 या 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूज़ कैसे करना है। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो 10th देने वाले हैं, 10th बोर्ड एग्ज़ाम, और अगर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा। ओके, तो आ जाते हैं हम। जैसे कि देखिए, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 अप टू डोंट नो इन्फिनिटी। तो ये एक पैटर्न है। अगर आप इसमें पैटर्न में अगर देखोगे तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, यानी इनके बीच का गैप जो है वो 1 1 का है। तो ये एक कह सकते हैं एक अरेंजमेंट है हमारा। बट आप अगर दूसरे एग्जाम्पल्स को देखें तो 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद 16 है। अगर आप ये वाला फॉलो करें तो देखिए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में गैप 3 का है, मगर 4 से 9 के बीच में आप देखेंगे तो 5 का गैप है। यहाँ पर पैटर्न जो है चेंज है। यहाँ पर मैंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है? मैंने सबके स्क्वायर लिए हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने सीक्वेंस का पैटर्न क्या किया है? चेंज किया है। ओके, अब सीक्वेंस हमने समझा कि सीक्वेंस जो होते हैं नंबर ऑफ कलेक्शन होते हैं, अरेंजमेंट होता है। ओके, अब हम सीक्वेंस से अब उनके टर्म्स पर आते हैं। ये लंबी सी जो आपने देखा है ये एक सीक्वेंस है, ये पूरा जो सेट देखा आपने। अब इस सीक्वेंस के जो एक एक नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स से हम डिफाइन करते हैं, हम इन्हें टर्म्स बोलते हैं। अब टर्म्स इन सीक्वेंस का मतलब ये होता है जो सबसे पहला है उसे आप T1 कहेंगे। जैसे सपोज एक नंबर मैंने आपको दे दिया है 2 4 6 8 अप टू डैश डैश डैश। तो ये फर्स्ट जो ये पहले नंबर पे है तो आप इसे क्या कहेंगे? T1। इसे आप क्या कहोगे? T2। इसे आप क्या कहोगे? T3 T4 अप टू लास्ट वाला। सपोज लास्ट नंबर मैंने ले लिया है 100, तो लास्ट वाले को आप क्या कहेंगे? Tn, जिसे आप लास्ट टर्म और जिसे आप nth टर्म भी कहते हैं। तो ये बात याद रखना। अब उसके बाद जो है एक और चीज़ जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म को ही हम क्या कहते हैं? ए भी कहते हैं। ए को ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म भी कहते हैं। इसलिए कभी भी अगर क्वेश्चन में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दे या ए करके दे, तो समझ जाना कि ए ही क्या होता है? T1 होता है। ओके, तो ठीक है, ये एक बात हो गई। अभी हम नेक्स्ट, अब यहाँ पर आ जाते हैं एपी पे। देखिए, पहले हमने सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस के बाद हमने टर्म्स देखे। अब टर्म्स के बाद एपी क्या होता है, जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है। तो एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? सपोज एक सीक्वेंस है, सपोज मैं यही सीक्वेंस लेती हूँ जो मैंने अभी लिया था 2 4 6 8 10 अप टू डैश डैश डैश। ओके, अब ये सीक्वेंस में आप ये नोटिस करोगे कि इनके बीच का गैप कितने का है? 2 का है। ये दोनों के बीच का गैप क्या है? 2 है। ये दोनों के बीच का गैप क्या है? 2 है। अब ये आप बोलेंगे ये गैप क्या है? अगर आप स्टूडेंट हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो गैप का मतलब ये होता है, जो फॉर्मूला आपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 में पढ़ा है, आप क्या करते हो? डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हो T2 माइनस T1। तो T2 आपका क्या है? 4 है, और माइनस T1 क्या है? आपका 2 है। तो आंसर क्या आ गया? 2। आगे के सीक्वेंस को भी अगर आप चेक करना चाहें तो फॉर्मूला क्या लगेगा? T3 माइनस T2। T3 क्या है? 1 2 3, T3 है 6, एंड T2 आपका क्या है? 4 है। अगेन आपका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2। यानी अगर आप इस सीक्वेंस में देखेंगे तो सभी के बीच का गैप क्या है? 2 है, जिसे आप क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस।
तो कॉमन डिफरेंस कोई भी सीक्वेंस का अगर सेम आता है तो आप उसे क्या कह देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है Tn+1 माइनस Tn, वो यही फॉर्मूला तो है, Tn+1 माइनस Tn। अगर आप देखें, अगर आप n की जगह पर 1 रखते हैं तो 1+1 क्या होगा, T2 होगा। तो ये T2 और n की प्लेस पे 1 रखा तो T2 माइनस T1। यानी कहने की बात ये है कि बड़े में से हम क्या करते हैं, छोटे को माइनस करते हैं। तो ये है फॉर्मूला जो कि मैंने जनरलाइज करके वहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर कभी भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो उस सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे, AP कहेंगे। ये आपको 3.1 में एक्सरसाइज भी है, बहुत सारी आपको सीक्वेंस दी गई है और उसमें से आपको बताना है कि कौन AP है और कौन AP नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन इस पे आता है। अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है आप अपने सीक्वेंस में एनी टू कॉन्जिकेटिव टर्म आगे पीछे, ठीक है, उनको क्या, उनका जो टर्म होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप उनको जब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, जब आप करोगे तो सेम आएगा, तो उसे ही आप क्या कह दोगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल d से शो करते हैं। अब आते हैं हम nth टर्म पे। अब nth टर्म पे तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपको a दे देगा, d दे देगा और बोलेगा फाइंड tnth टर्म, ऐसे पूछेगा या ऐसे पूछ देगा nth टर्म फाइंड करो। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए AP के लिए, हाँ, क्योंकि ये चैप्टर ही AP है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला बहुत ही मेन फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। Tn = A + n-1d। अब ये Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म, इक्वल टू A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और n का मतलब होता है, सपोज मैंने आपको बोला है T4 फाइंड करो, तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा। इस केस में अगर फॉर्मूले के केस में देखेंगे तो T के नीचे क्या है, n पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है आपका n है। तो n-1d का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये सारे गिवन डेटा आपको ऑलरेडी पेपर में दिया होगा। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP। यानी कि आप अपने क्वेश्चन में जब भी अगर देखें सम करके, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, Sn = n/2 2a + n-1d। मतलब अगर कॉमन सी बात है, अगर आप कॉमन सेंस है तो आप खुद ही देखोगे n-1d इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर a है, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, 2 आपको मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है और बाहर क्या लगाना है, n लगाना है, दैट्स इट। ये आपका सम का फॉर्मूला हो गया। ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप पूरे चैप्टर में अगर देखेंगे तो यही 2 फॉर्मूले से आपने पूरी एक्सरसाइज को क्या किया है, सॉल्व किया है। एक और फॉर्मूला है, और कह सकते हैं हम इसे, कि अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी हो और फर्स्ट टर्म दिया हो और आपसे वो सम मांग रहा है, सम, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, n/2 a + Tn। Tn का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। रिमेंबर, Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को आप L भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पर अगर L भी आप लिख कर सॉल्व करते हो तो नो इशू, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने ही हैं। अब उसके बाद आता है थर्ड। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके थोड़े से इनका वेटेज जो अगर आएगा ये क्वेश्चन तो थोड़ा हाई हो जाएगा, लाइक 3 to 4 मार्क्स में ये आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन का पैटर्न होगा कॉन्जिकेटिव टर्म, 3 कॉन्जिकेटिव टर्म, 4 कॉन्जिकेटिव टर्म, 5 कॉन्जिकेटिव टर्म। तो हमें यही नहीं पता होता है कि कॉन्जिकेटिव टर्म है क्या। तो कॉन्जिकेटिव टर्म क्या होता है, अगर 3 कॉन्जिकेटिव टर्म आपको पेपर में पूछता है तो आपको ये याद रखना है, ये सीरीज़ याद रखनी है, a - d, a + d। ये आपका फर्स्ट कॉन्जिकेटिव टर्म है, a आपका सेकेंड कॉन्जिकेटिव टर्म है, a + d आपका क्या है, थर्ड कॉन्जिकेटिव टर्म है। नेक्स्ट, अगर 4 कॉन्जिकेटिव टर्म पूछता है AP से रिलेटेड, तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
सिमिलरली अगर फिफ्थ पूछता है तो ये 1 2 3 4 5। तो ये हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूले जो कि आपको आना ही चाहिए। आपको अगर ये मालूम है तो आप एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस चैप्टर से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको ए दे देगा और डी दे देगा और बोलेगा TN निकालो, या फिर आपको ऐसे भी कर सकता है कि आपको एक सीक्वेंस चार्ट सीक्वेंस दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा AP है, या फिर आपको ऐसे करेगा D और A देगा और बोलेगा आगे के 4 टर्म क्या करो आप फाइंड करो। तो आप बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आगे के टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज़ यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले थे ये मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क के भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 1 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। अब बहुत ही सिंपल होता है, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मगर नहीं, बहुत ही सिंपल है। आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन में एक सम बोला है तो आप सम का फॉर्मूला लगा देना। अगर आपसे टर्म वाइज पूछ रहा है, nth टर्म, सेकेंड टर्म, 5th टर्म, 19th टर्म, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, TN का लगाओगे। सपोज़ आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड T19, तो T19 अगर पूछ रहा है आपसे तो जाहिर है आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, TN का फॉर्मूला, A प्लस n-1D ये फॉर्मूला लगाओगे। और सिंपल सी बात है, अगर आपसे ये पूछ रहा है ना तो आपको A जो है वो गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, और यहाँ पर आपको D भी क्या होगा, गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, और N जो होगा आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक सॉल्व करके ही दे देती हूँ। गिवन में है आपको A की वैल्यू 2 दे दिया है और D की वैल्यू 4 है, तो आप क्या करोगे, आपको T19 टर्म निकालना है ना, T के नीचे छोटा सा क्या है, 19 है, तो आप 19 यहाँ मेंशन कर दोगे। A की वैल्यू क्या है 2 प्लस N क्या है 19 माइनस 1 एंड D क्या है 4, तो T19 इक्वल टू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। 18 4 72, 72 प्लस 74, तो ये आपका क्या आ गया, T19 टर्म आ गया है। तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, टर्म पूछ रहा है या सम पूछ रहा है, उसके फॉर्मूले लगाइए, वैल्यूज़ पुट करिए, मगर क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ओके, थैंक यू।